इस बार जौनपुर से हैरानकुन मामला आया, जहां मुस्लिम दुकानदार के जरिए रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पर सिर्फ उर्दू लिखवाने को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया। किसी ने साइन बोर्ड की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। एक रिपोर्ट। गैर कानूनी तामीर के खिलाफ यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर को चलते आपने खूब देखा होगा, मगर सीएम योगी का पीला पंजा अब हलाल लफ्ज का इस्तेमाल करने वाले शख्स के रेस्टोरेंट को भी जमींदोज कर सकता है। जौनपुर के शाहगंज नगर इलाके का ये मामला है, जहां रेस्टोरेंट के मालिक फैजान अहमद ने अपने बोर्ड पर हिंदू में हलाल लिखवा दिया था। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। फैजान अहमद ने इस साइन बोर्ड को हाल ही में लगाया था। उनका कहना है कि पुराना साइन बोर्ड खराब हो गया था, इसके बाद ये नया बोर्ड लगाया गया था। इस पर उन्होंने उर्दू में कोने में हलाल शब्द लिखवाया था। उन्होंने बताया कि वो नहीं जानते थे कि यह गैर कानूनी है। जी, वो जो हलाल लिखा हुआ तो हमारा जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और हम लोग इसे लिखते हैं हलाल, और उससे तो हमारा जैसे किसी के उस पर जो है दिल पे चोट पहुंचाने के लिए तो ऐसा कुछ लिखते नहीं हम लोग। तो रेस्टोरेंट हमारा ये, हम यहाँ पे सब धर्म के लोग आते हैं और साफ़ सफाई में पूरा ध्यान रहता है, अच्छे से सब खिलाते हैं, सब लोग खुश होकर जाते हैं, बहुत तारीफ करके जाते हैं। हालांकि तनाज़ा बढ़ने के बाद फैजान अहमद ने हलाल लफ्ज को हटा दिया है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट में हर मजहब के लोग आते हैं और वो किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब अगर अलाउ नहीं होती तो हमारी गलती है, और ये बोर्ड जो है हमारा तकरीबन 1 साल पहले का लगा हुआ है, तो अभी तो फिलहाल जो है अभी ये हमको मालूम नहीं था, नहीं तो हम लगाते ही नहीं। पहले का लगा हुआ था, अब जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी रही होती तो हम इसको जो है उसी टाइम नहीं लगाते हम, तो उसको हम कटवा के तुरंत निकलवा दिए। हम बोले किसी के दिल पे जो है ठेस ना पहुँचे। हलाल लफ्ज का वीडियो वायरल होने पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इलाके के हिंदू मजहब के मकामी लोगों का कहना है कि हलाल लफ्ज से उन्हें कोई एतराज नहीं है और वो बरसों से यहाँ आ रहे हैं। वहीं मुसलमानों का कहना है कि हलाल सिर्फ साफ सफाई के तौर पर रेस्टोरेंट मालिक ने लिखवाया है। मतलब साफ है कि मामले को जबरदस्त तूल देने की कोशिश की जा रही है। भैया बहुत जानकारी तो नहीं जाते, हमको जानकारी है हलाल मतलब धर्म सम्मत भोजन, जो मतलब शुद्धता दोनों धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो 6 साल से आ रहे हैं, सुधरा हुआ देखते को लगते जा रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों आते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, वेज नॉन वेज दोनों आते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। देखिए ऐसा, ये बॉम्बे चाइनीज़ होटल है, यहाँ हम आए हुए हैं नाश्ता के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हिंदू मुसलमान यहाँ सभी लोग आते हैं, कस्बे से सटा हुआ है। और कई उसका मामला जो है हलाल बोर्ड का जो वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई ये है कि हलाल का मतलब ये थोड़ी, हलाल में हमारे यहाँ जैसे कि झटका का गोश्त नहीं खाया जाता, साफ़ सुथरा पवित्र चीज़, साफ़ सफाई वाला मामला रहे, इसलिए लोग लिख देते हैं। और उनकी हो सकता है ना जानकारी रही हो, हलाल का लिख दिया, कुछ लोगों द्वारा वायरल किया गया है, उसी को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी हलाल का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था इनका, जो या हमारा या किसी के भी नहीं होना चाहिए, और ना ही था ना होगा। हालांकि हिंदू तंजीमों का भी कहना है कि हलाल लफ्ज मजहबी मामला है, लेकिन सलाम टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले अब ज्यादा सामने आ रहे हैं और अगर सरकार सख्ती नहीं दिखाती है तो वो भी मांग करेंगे कि हिंदू सामानों पर भी सनातन लिखने की इजाजत दी जाए। अगर इस तरीके की चीजें अब बढ़ रही हैं, सरकार इससे सख्ती नहीं करेगी तो कल को हम भी मांग करेंगे कि सनातन बोर्ड बने और हम भी हर प्रोडक्ट पे, जितने भी देश में इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो कॉस्मेटिक की हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, वोटेवर किसी की, तो हम भी सनातन बोर्ड की तरफ से हम भी अपना सर्टिफिकेट जारी करेंगे। भाई आपको यहाँ से भी लेना आवश्यक है, नहीं तो देश को यहाँ से चलने दीजिए। इसमें अनावश्यक तरीके से सरिया को जबरदस्ती घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सरिया के कानून के तहत है ये सब हलाल। ये मामला जब फूड डिपार्टमेंट के सामने पहुंचा तो उन्होंने जांच के हुक्म दिए हैं। साथ ही डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने सलाम टीवी को बताया कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन है, इसीलिए इस पर एक्शन होगा। बॉम्बे चाइनीज करके फैजान अहमद का, उन्होंने अपने बोर्ड पे उर्दू में हलाल शब्द लिखा है, तो आज खास सुरक्षा अधिकारी को भेजा जा रहा है, उसका निरीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी की जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई जो भी होगी। इस पे इसको मना कर दिया गया है सरकार द्वारा कि इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाए, तो उस पे जो लिखना यहाँ पे एक तरह से प्रतिबंधित है, तो वो नहीं किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स का बड़ा फैसला लिया।
हालांकि एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट की इजाजत दी गई है, क्योंकि कई मुस्लिम ममालिक में ये जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश मीट एक्सपोर्ट में अहम रोल निभाता है। हालांकि कानून के जानकार बताते हैं कि उर्दू में साइन बोर्ड पर हलाल लफ्ज लिखना गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हलाल लिखवाना प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वह हलाल लफ्ज का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हलाल सर्टिफाइड और हलाल लफ्ज में फर्क है। हलाल लफ्ज सिर्फ खाने की क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सर्टिफाइड पूरी तरह से सर्टिफिकेट पर मबनी है, जिस पर यूपी में बैन है। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस मामले को सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए हवा दी जा रही है और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।